बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, स्नान करना स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए हमेशा लाभदायक होता है। आप किसी भी धर्म में देखें, संप्रदाय में देखें, स्नान करने की महिमा बताई गई है और जहां तक हो सके रोज ही अच्छी तरीके से स्नान करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली नियमित रूप से स्नान नहीं करते हैं तो इससे चंद्रमा और शुक्र आपके कमजोर होते हैं और जो लोग रोज नहीं नहाते उनकी मानसिक स्थिति पर और उनके सुख पर इसका खराब असर पड़ता है। हम दैनिक जीवन में सामान्यतः ठंडे या गुनगुने जल से स्नान करके लाभ लेते हैं, लेकिन हम विशेष तरीके के पानी से, विशेष तरीके के जल से स्नान करें तो न केवल रोगों को दूर कर सकते हैं बल्कि ग्रहों से लाभ भी ले सकते हैं। यानी हम पानी को विशेष बनाएंगे, पानी में कुछ चीजें मिलाएंगे, पानी को विशेष तरीके से इस्तेमाल करके नहाएंगे तो हमारे ग्रह भी बेहतर होंगे और हमारे जीवन की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। देखिए, सूर्य अगर आपका खराब हो तो आपको हड्डियों की समस्या होगी। सूर्य को अस्थियों का स्वामी कहते हैं। आंखों की समस्या होगी और ज्यादा गड़बड़ हो गया तो आपको कार्डियो प्रॉब्लम यानी हृदय रोग की समस्या भी हो सकती है। सूर्य अगर कमजोर होगा तो आपके यश और मान प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी। अब अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं और सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य के सामने स्नान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा ज्यादातर नदी में ही संभव है, घर पे उतना संभव नहीं हो सकता। इसलिए जल में केसर, लाल फूल या चुटकी भर लाल चंदन डाल करके अगर आप नहाएं तो आपका सूर्य बेहतर होगा और सूर्य से संबंधित बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। देखिए, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। चंद्रमा का सीधा संबंध आपके मन से होता है। इसीलिए मुख्य रूप से अगर चंद्रमा आपका बिगड़ा तो आपको मनोरोग यानी मन की बीमारियां, अवसाद यानी डिप्रेशन, नींद ना आने की समस्या, सर्दी जुखाम की समस्या और मानसिक समस्या परेशान करेगी। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो माता का सुख या स्त्री सुख भी मिल पाना मुश्किल होगा। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो शंख ले लें एक बड़ा सा और उसमें जल भर करके नहाइए या जल में सुगंधित फूल मिलाइए या सफेद चंदन डाल करके जल में अगर आप स्नान करें तो आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर होगा। देखिए, अगर मंगल की बात करें तो मंगल का सीधा संबंध होता है साहस से, आपके करेज से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके आत्मविश्वास से। मंगल के कारण भय की, फियर साइकोसिस, रक्त की, बुखार होने की और बार बार चोट चपेट लगने की समस्या पैदा होती है। अगर मंगल कमजोर हो कुंडली में तो इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, खासतौर से भाई भाई के बीच में, और बेवजह की मुकदमेबाजी होने लगती है। मंगल को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो जल में बेल की छाल डालिए, लाल चंदन डालिए चुटकी भर, या बहुत जरा सा नॉमिनल गुड़ डालकर भी स्नान कर सकते हैं। या तांबे का एक लोटा ले लें और तांबे के लोटे में जल भर भर करके नहाएं तो आपके मंगल संबंधी जो बाधाएं हैं ये बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। देखिए, बुध का जो मुख्य संबंध है ये त्वचा और शरीर की गंध से होता है। बुध आपका अच्छा हो और बुध की दशा आ जाए तो आपको परफ्यूम लगाने का चस्का पकड़ लेगा ताकि शरीर से खुशबू आने लगे, और बुध जिनका खराब होता है उनके पसीने से दुर्गंध आती ही है।
शरीर का जो ऑर्डर है, बॉडी ऑर्डर है, जो शरीर की महक है, उसका सीधा संबंध बुध से होता है और यह आपकी त्वचा को प्रभावित करता है। बुध के कारण त्वचा की, वाणी की और गंध की समस्या होती है। इसके कारण आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव पैदा होता है। तो अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो एक तो नहाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बुध अच्छा नहीं होगा और आप एक दिन भी नहीं नहाएंगे तो दूसरे दिन आपके बगल में कोई नहीं बैठेगा। इसलिए बुध अगर अच्छा नहीं है तो वैसे भी नहाइए। और बुध को बेहतर करने के लिए जल में गोरोचन, सौंफ या जायफल, जायफल सीधा मत डालिएगा, जायफल को घिस करके चंदन की तरह वो आप जल में डाल करके उससे नहाइएगा। बुध संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी। देखिए, बृहस्पति जो है ये लिवर का स्वामी है, तो लिवर का संबंध डाइजेशन से होता है। इसलिए बृहस्पति के कारण पेट की समस्या जरूर होती है। हेपेटाइटिस की समस्या, मोटापे की समस्या, और अगर राहु भी मिल गया उसमें आके तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी होती हैं। बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो एक तो ज्ञान की कमी होगी और दूसरे अहंकार की गंभीर समस्या होगी। बृहस्पति को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो जल में चुटकी भर हल्दी मिलाएं, केसर मिलाएं या बहुत मामूली सा, बहुत नॉमिनल सा शहद मिलाकर भी आप नहा सकते हैं। या चाहें तो नहाने के पहले शरीर पे जरा सा शहद लगा लें, चेहरे पे शहद लगा लें, उसके बाद नहा लें। पीतल का लोटा ले लें और पीतल के लोटे से जल भर भर कर स्नान करने से भी बृहस्पति की जो बाधाएं हैं, बृहस्पति की जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती हैं। देखिए, शुक्र की वजह से आंखों की समस्या हो सकती है, हार्मोन्स की समस्या हो सकती है, मधुमेह यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी रक्त की, ब्लड की समस्या भी शुक्र की वजह से देखी गई है। हालांकि होती 5% मामले में है, लेकिन होती शुक्र की वजह से भी जरूर है। शुक्र चरित्र दोष भी देता है। अगर शुक्र खराब हुआ तो इस चरित्र दोष भी देगा और पारिवारिक जीवन को भी खराब करेगा। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जल में इलायची मिलाइए, गुलाब जल मिलाइए या सफेद फूल डालकर स्नान करिए, आपको लाभ होगा। खुशबू वाले पानी से नहाने से लाभ जरूर होता है। और शीशे के पात्र से, शीशे का पात्र ले लें, शीशे का लोटा, शीशे का मग, उससे अगर जल भर भर कर स्नान करें तो इससे भी आपका शुक्र बेहतर होगा और शुक्र संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। अगर हम शनि की बात करें तो शनि के कारण स्नायु तंत्र की यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बीमारी होती है, भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं और अपंगता जैसी, नौबत अपंगता जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। खराब शनि रोजगार और करियर के अवसरों को रोक देता है। अगर आपका शनि खराब है, आप लाख मेहनत करते रहिए, आपके रोजगार और करियर में दिक्कतें पैदा होंगी। शनि से राहत पाने के लिए जल में काले तिल, सुरमा या लोबान डाल करके स्नान करना चाहिए। और एक तरीका यह है कि आप लोहे की बाल्टी ले लें, उसमें पानी भर दें और कम से कम 3-4 घंटे उसमें पानी छोड़ दें। उसके बाद उस जल से नहाएंगे तो शनि संबंधी आपकी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। जिन लोगों की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या शनि की अशुभ दशा चल रही है, उन्हें लोहे की बाल्टी में रखे हुए जल से नहाना चाहिए। ऐसा करने से शनि की पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाती है। देखिए, अगर हम राहु की बात करें तो राहु का संबंध होता है गोपनीय और रहस्यमयी बीमारियों से। राहु की दशा चल रही हो, बीमारी हो जाए,
बीमारी कुछ है, इलाज कुछ होता है। यानी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता कि प्रॉब्लम क्या है। अगर राहु के कारण बीमारी हो तो बीमारी का कारण और बीमारी का निवारण ये दोनों समझ में नहीं आता। अब अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, निगेटिव साबित हो रही है, तो जल में जरा सा गोमूत्र मिलाकर, कस्तूरी डालकर या संगमरमर का एक सफेद संगमरमर का टुकड़ा ले आइए, उसको बाल्टी में डाल करके उस जल से स्नान करिए, आपको लाभ जरूर होगा। अगर हम केतु की बात करें तो केतु का संबंध होता है विचित्र तरह की बीमारियों से जो जल्दी ठीक नहीं होती। केतु ऐसी बीमारी देगा जो एकदम अनूठी होंगी, शरीर में गांठ हो जाएगी, स्किन में विचित्र प्रॉब्लम हो जाएगी और वो जल्दी ठीक नहीं होगी। सामान्यतः केतु के कारण किडनी की, यूरिनल प्रॉब्लम, मूत्र विकार और त्वचा की विचित्र समस्याएं होती हैं। अगर केतु की नकारात्मक दशा है और आपको परेशानी हो रही है तो जल में केवड़ा जल, खस या सफेद चंदन डाल करके आप नहाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, खड़े होकर के नहाने को कोई भी शास्त्र या आयुर्वेद सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए जहां तक संभव हो, मजबूरी है तो बात दूसरी है, अदरवाइज खड़े होकर नहाने से बचिए। बैठ करके नहाइए। सबसे पहले पानी डालेंगे अपनी नाभि पर, उसके बाद सर के पिछले हिस्से पर और उसके बाद नहाना शुरू करेंगे। अगर खड़े होकर ही नहा रहे हैं, बैठने में तकलीफ है, नहीं बैठ पाते, तो फिर आप सबसे पहले पानी अपने पैरों पर डालेंगे, फिर नाभि में डालेंगे, फिर सर के पिछले हिस्से में डालेंगे और फिर नहाएंगे। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैरालिटिकल अटैक होते हैं वो नहाते समय पाए जाते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए सीधे सर पर कभी पानी मत डालिए। बैठ कर नहा रहे हैं तो नाभि से शुरुआत करिए और खड़े होकर नहा रहे हैं तो पहले पानी अपने पैरों पर डालिए।